हेलो दोस्तों, आज की जो कहानी है एक अध्यापिका और एक छोटे से बच्चे राजू की कहानी है। दोस्तों, एक छोटे से शहर में प्राथमिक स्कूल में कक्षा 5 की शिक्षिका थी। उनकी एक आदत थी कि वह कक्षा शुरू करने से पहले हमेशा आई लव यू ऑल बोला करती थी, मगर वह जानती थी कि यह सच नहीं है। वह कक्षा में सभी बच्चों से उतना प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक ऐसा बच्चा भी था दोस्तों, जो उनको एक आंख नहीं भाता था। उसका नाम था राजू। राजू हमेशा मैली कुचैली स्थिति में स्कूल आ जाया करता था। उसके बाल खराब होते थे, जूतों के बंद खुले और शर्ट के कॉलर पर मैल के निशान होते थे। जब अध्यापिका पढ़ाती तो उसका ध्यान कहीं और होता था। दोस्तों, अध्यापिका के डांटने पर वह चौंक कर उन्हें देखने तो लगता, मगर उसकी खाली खाली नज़रों को साफ पता लगता कि राजू शारीरिक रूप से तो कक्षा में उपस्थित है, लेकिन मानसिक रूप से वह गायब है। धीरे धीरे अध्यापिका को उससे नफरत होने लगी। क्लास में घुसते ही राजू अध्यापिका की आलोचना का निशाना बनने लगा। सभी बुराइयों के उदाहरण राजू के नाम पर दिए जाने लगे और बच्चे भी खिलखिलाकर उन उदाहरणों पर बहुत हंसते थे और अध्यापिका उनको अपमानित करके अपना संतोष प्राप्त करती थी। राजू हमेशा शांत रहता और किसी बात का कोई जवाब नहीं देता था। अध्यापिका को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता, जिसके अंदर महसूस यानी फीलिंग नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा जवाब में वह बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। अध्यापिका को अब इससे गंभीर चिढ़ हो चुकी थी। दोस्तों, पहला सेमेस्टर यानी कि हार्डली एग्ज़ाम समाप्त हो गए और जब रिपोर्ट कार्ड बनाने का समय आया तो अध्यापिका ने राजू की प्रगति रिपोर्ट में सब बुरी बातें लिख मारी। रिपोर्ट कार्ड माता पिता को दिखाने से पहले हेड अध्यापिका के पास जाया करता था, यानी प्रिंसिपल के पास जाया करता था। प्रिंसिपल ने जब राजू का रिपोर्ट कार्ड देखा तो उस अध्यापिका को बुला लिया और कहा, आपको राजू की रिपोर्ट में सब कुछ निगेटिव नहीं लिखना चाहिए था, कुछ तो पॉजिटिव भी लिखना चाहिए था। आपने जो भी लिखा है उससे राजू के पिताजी निराश हो जाएंगे और राजू भी निराश हो जाएगा। इस पर राजू की अध्यापिका ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन राजू एक बिल्कुल ही एसिस्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी प्रगति के बारे में कुछ लिख सकती हूँ। अध्यापिका घृणित लहजे में बोलकर वहाँ से उठकर चली गई। प्रिंसिपल ने एक अजीब हरकत की। उन्होंने चपरासी के हाथ राजू की अध्यापिका की डेस्क पर राजू के पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। अगले दिन अध्यापिका ने कक्षा में जब प्रवेश किया तो रिपोर्ट पर नज़र पड़ी। पलटकर देखा तो पता चला कि यह राजू की रिपोर्ट्स हैं। पिछले कक्षाओं में भी उसने निश्चय ही ये गुल खिलाए होंगे, उन्होंने सोचा और कक्षा 3 की रिपोर्ट खोली। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनके आश्चर्य की सीमा ना रही जब उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफ़ों से भरी पड़ी है। राजू जैसा बुद्धिमान बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा और अपने मित्रों और शिक्षकों से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में राजू को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अब अध्यापिका ने कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। राजू ने अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव अपने ऊपर ले लिया था। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। राजू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर इसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। ये सारी बातें राजू के रिपोर्ट कार्ड यानी क्लास 4 के रिपोर्ट कार्ड पर लिखी हुई थी। राजू की माँ मर चुकी है और इसके साथ राजू के जीवन की चमक और रौनक भी समाप्त हो चुकी है। उसे बचाना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अध्यापिका के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो चुका था। दोस्तों, कांपते हाथों ने उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद की। आंसू उनकी आंखों से एक के बाद एक गिरने लगे। अगले दिन जब अध्यापिका कक्षा में आई तो उन्होंने अपनी आदत के अनुसार आई लव यू ऑल दोहराया, मगर वह जानती थी कि वह आज भी झूठ बोल रही है, क्योंकि इस क्लास में बैठे एक उलझे बालों वाले बच्चे राजू के लिए जो प्यार आज अपने दिल में महसूस कर रही थी, वह कक्षा में बैठे और किसी भी बच्चे से हो ही नहीं सकता था। व्याख्यान के दौरान उन्होंने रोजाना दिनचर्या की तरह एक सवाल राजू पर दागा और हमेशा की तरह राजू ने सर झुका लिया। जब कुछ देर तक अध्यापिका से कोई डांट फटकार और सहपाठी सहयोगियों की हंसी की आवाज़ उसके कानों में न पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर उनकी ओर देखा। अप्रत्याशित उनके माथे पर आज बल ना थे, वह मुस्कुरा रही थीं।
उन्होंने राजू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर जबरन दोहराने के लिए कहा। राजू 3-4 बार के आग्रह के बाद अंततः बोल ही पड़ा। इसके जवाब देते ही अध्यापिका ने सिर्फ खुद खुश अंदाज में होकर तालियां बजाईं, बल्कि सभी छात्रों से भी बजवाईं। अध्यापिका हर सवाल का जवाब अपने आप बताती और फिर उसकी खूब सराहना और तारीफ़ करती। प्रति एक अच्छा उदाहरण राजू के कारण दिया जाने लगा। समय बदलने लगा। धीरे धीरे पुराना राजू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब अध्यापिका को सवाल के साथ जवाब बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। राजू अब हर सवाल का उत्तर बहुत अच्छे से देने लगा। अब राजू के बाल काफ़ी सुधरे हुए और कपड़े काफ़ी हद तक साफ दिखने लगे। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और राजू ने कक्षा में दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया था। विदाई समारोह में सभी बच्चे अध्यापिका के लिए सुंदर सुंदर उपहार लेकर आए और मेज़ की टेबल पर ढेर सा लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बंद सलीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस पड़े। किसी को जानने में ये देर न लगी कि ये कौन लाया होगा। यह राजू का उपहार था दोस्तों। अध्यापिका ने सबसे पहले उसी को उठाया और खोलकर देखा तो उसके अंदर एक महिला की इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी और हाथ में पहनने वाला एक बड़ा सा कंगन था, जिसके ज़्यादातर मोती झड़ चुके थे। अध्यापिका ने चुपचाप इत्र को खुद पर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। बच्चे यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। खुद राजू भी आश्चर्य करने लगा। आखिर राजू से रहा न गया और मिस के पास यानी अध्यापिका के पास आकर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद उसने अटक अटक कर अध्यापिका को बताया कि आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। दोस्तों, समय पर लगा कर उड़ने लगा। दिन, सप्ताह, महीने, साल बदलने लगे, मगर हर साल के अंत में अध्यापिका को राजू से एक पत्र नियमित रूप से प्राप्त होता, जिसमें लिखा होता कि इस साल कई नए टीचर से मिला, मगर आप जैसा कोई नहीं था। फिर राजू का स्कूल समाप्त हो गया। पत्रों का सिलसिला भी धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। कई साल आगे गुजरे। अध्यापिका भी रिटायर हो गई। एक दिन उन्हें राजू का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, इस महीने के अंत में मेरी शादी है और आपके बिना मैं शादी के बारे में सोच नहीं सकता, इसलिए आपको शादी में ज़रूर आना है। और एक बात उसने और लिखी। उसने लिखा कि मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिल चुका हूं, पर आप जैसा कोई नहीं है। डॉक्टर राजू अब डॉक्टर बन चुका था। वो जो छोटा बच्चा, नन्हा बच्चा राजू था, अब वो डॉक्टर बन चुका था। और पत्र के साथ ही अध्यापिका के लिए आने जाने का विमान का टिकट यानी एरोप्लेन का टिकट भी उस लिफाफे में मौजूद था, शादी के लिए जो इनविटेशन भेजा था। अध्यापिका खुद को हरगिज रोक ना सकी और अपने पति से शादी में जाने का तय कर लिया। शादी के दिन जब वह शादी की जगह पहुंची तो थोड़ी लेट हो चुकी थी। उन्हें लगा कि समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर आश्चर्य की सीमा ना रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि वहाँ पर शादी कराने वाले पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। मगर राजू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए उनके आने का इंतजार कर रहा था। फिर सबने देखा, जैसे ही अध्यापिका ने गेट के अंदर प्रवेश किया, राजू उनकी ओर लपका और उनका हाथ पकड़ा, जिसमें उन्होंने वही कंगन पहना हुआ था, और सीधे उन्हें मंच पर ले गया। माइक हाथ में पकड़कर उसने बोला, दोस्तों, आप हमेशा मुझसे मेरी माँ के बारे में पूछा करते थे और मैंने आप सबसे वादा किया था कि जल्द ही आप सबको मैं अपनी माँ से मिलाऊंगा। यही मेरी माँ है। दोस्तों, इस कहानी को सिर्फ शिक्षक और शिष्य के रिश्ते के कारण ही मत सोचिएगा। अपने आसपास देखें, राजू जैसे कई फूल मुरझा रहे हैं, जिन्हें आपका जरा सा ध्यान, प्यार और इसने नया जीवन दे सकता है। दोस्तों, यदि आप रोज़ एक नई कहानी सुनना चाहते हैं, मोटिवेशनल विचार पाना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।